हमारी प्राथमिकता सिर्फ जहानाबाद नहीं है, पूरा बिहार है। तो सबसे पहले आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता को और ख़ास करके जहानाबाद की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने जंगल राज आने से रोक दिया। एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया, जिसके कारण बिहार में जंगल राज आने से रुक गया। और जो मेरा विभाग है कोऑपरेटिव और वन एवं पर्यावरण, तो पूरे बिहार के लिए मेरा प्राथमिकता होगा। सबसे पहले बहुत बड़ी पैमाने पर मैं देख रहा हूँ कि पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो है धान की खरीदारी में शिकायत आ रही है कि बहुत हेराफेरी हो रहा है, लोग नहीं कर रहे हैं, क्या है। तो मैं अभी मंगलवार को मैं अपना पदभार ग्रहण करूँगा। उसके बाद 4-5 दिन के बाद सारा जो शिकायत आ रहा है उसका हम निवारण करने का पहली प्राथमिकता कहेंगे कि जो किसान हमारे भाई जो बड़ा मेहनत से फसल उपजाते हैं, एक किसान जो फसल उपजाता है उसको अपने प्रिय पुत्र से कम प्यारा उसका फसल नहीं होता। तो मैं सबसे पहले उनका न्याय दिलाऊंगा कि उनका जो भी फसल है, जो पैक्स के द्वारा जो खरीदारी हो रही है, उसमें उनकी पारदर्शिता हो। अब मतदाता का सर जो इन्होंने बिना अध्यक्ष के बिना नहीं होता, तो उन पर आप क्या होता है जो सदस्य जो बनता है। देखिए वो ध्यान में है। मैं जब एमएलसी था तो मैं सदन में इस पर क्वेश्चन भी लाया कि ये जो है कुछ इसमें गड़बड़ क्या है, उसका हम अध्ययन करेंगे। क्यों अध्यक्ष ही सदस्य बनाएंगे, ये तो बात ठीक नहीं है। सदस्य या तो कोई पदाधिकारी उसमें लगाए जाएंगे, जैसे चुनाव आम चुनाव होता है उस तरह से, तो उसमें गड़बड़ियाँ हैं। क्या है उसका हम पूरा अध्ययन करने के बाद। सर आप ही के विभाग से जुड़ा हुआ मामला है जो देश दुनिया में जहानाबाद सूर्य बन गया था। इनकी के पास रोड बना और वन विभाग का वो पेड़ है वो पेड़ कटा नहीं और रोड भी बन गया। तो वन विभाग और जिला प्रशासन के ये तालमेल नहीं रहने के कारण अभी भी वो बड़ा स्थिति खराब है। तो वो कैसे होगा, क्या समस्या होगी? अभी तो हम बने हैं पर बाहर भी ग्रहण नहीं, और जब विषय आएगा तो उसको देखेंगे उसका कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है, कैसे उसका समाधान हो सकता है, किया जाएगा। जितना वृक्ष कटेगा उतना वृक्ष पहले उससे दुगना वृक्ष कहीं लगे तब फिर उस पर कोई उपाय होगा। नहीं तो क्या हो रहा है, वृक्ष कटते जा रहा है, सड़क बनते जा रही है सड़क, और जब मनुष्य नहीं रहेगा तो सड़क पर चलेगा। बिहार में जो तो काफ़ी कम लगता है कि 10% से भी कम है, उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए? देखिए जब तक पूरा समाज का सपोर्ट नहीं मिलेगा, समझ गए ना, ये समाज सपोर्ट किया तब ना इंडिया की सरकार बनी। तो समाज का जब सपोर्ट मिलेगा, समाज का सहयोग मिलेगा, तो हम पूरे बिहार में हरियाली लाने का काम करेंगे। ये सबका हमको ध्यान में है। जैसे आप देख लीजिए गाँव में देखिए आहार है, आहार ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, तो उस पर वृक्ष लगाया जा सकता है। कई हमारे ऐसे वंचित बंधु हैं जिनको कुछ नहीं, उनको हम बता सकते हैं कि आप 10 वृक्ष लगाओ, उसका सेवन तुमको करना, उसका फल जो होगा तुम्हारे लिए होगा। ऐसा कुछ प्लान हम करेंगे। सर आखिरी सवाल है, जहानाबाद का मानावार इलाका है, विश्व प्रसिद्ध जगह है, इसको धरोहर में भी रखा गया है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। क्या जंगल सफारी या कुछ इस तरह का विकसित होगा जो प्रदेश के या देश के नक्शे पे आए? बराबर कहाँ है, बराबर पहाड़ पर जंगल सफारी आप खोज रहे हैं। जंगल सफारी जहाँ पशु हो, पक्षी हो, घना जंगल हो, है 1000 एकड़ में कुछ मतलब जंगल हो, तो ऐसे कुछ मतलब होना चाहिए ना। तो बराबर है और पौधा है, ये नहीं कटीला है। अब उसमें हम लोग पहले जंगल लगाने का काम करें, जंगल लगा करके उसके बाद फिर पशु पक्षी को पालन पोषण करने का काम करें, अब तब फिर सफारी का काम करेंगे। बराबर में डेवलपमेंट के लोग कोई रोड में तो रोपवे वगैरह का सब हो गया है, पास लगेगा, और सड़कें भी अच्छी हो गई हैं। आप देखते होंगे बराबर जाने के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहाड़ के तले तक चले जाते हैं। वहाँ गेस्ट हाउस भी बना हुआ है, सारी व्यवस्था है, पानी का भी व्यवस्था है, ऊपर में पहाड़ पर है ना पानी की व्यवस्था। हाँ हाँ हाँ, रोपवे काफ़ी धीमी गति से चलेगा। रोपवे तो धीमी गति से जो स्पीड से चलेगा तो एक्सीडेंट ना हो जाएगा। रोपवे लगेगा तब ना धीमी गति से चलेगा कि तेज चलेगा, उसका काम चल रहा है। धीमी गति से हाँ, काम चल रहा है धीमी गति से, उसको तेज किया जाएगा। इसके लिए सरकार का बजट होगा, पैसा होगा। एकदम निश्चित रहिए, आप लोग को रोपवे पर बैठा के ऊपर भरवा